क्या कर सकते हैं? 3.5 था, चौथे का 5वां था। समीकरण तक बनवा दिया गया है। इसको माने थे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको माने थे इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इसको विलोपन विधि से अगर हल करना है तो या तो x वाले को बराबर करना होगा या तो y वाले को बराबर करना होगा। प्रतिस्थापन करना है तो x का मान निकाल के दूसरे में रख दो। ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापन नहीं विलोपन करते हैं। या तो x को बराबर करो या तो y को। तो पहले देख लो कौन आसानी से बराबर हो जाता है। अगर दोनों में कठिनाई होगी तब तो किसी एक को कर ही लेंगे। 2 के पारण 3 आता है? नहीं। 3 के पारण 2 आता है? नहीं आता है। 3 पारण 5 आता है? नहीं आता है। 5 पारण 3 आता है? नहीं आता। मतलब किसी एक में गुणा करने से हमारा काम नहीं होगा, गुणा तो दोनों में करना पड़ेगा। अब जब सीधे सीधे गुणा नहीं होता है तो हम उल्टा गुणा कर देते हैं। मतलब जो इसका गुणांक है इसका इसमें कर देंगे, जो इसका गुणांक है उसका इसमें कर देंगे। हो जाएगा? तो क्या करेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 में ऐसे लिख लो, x को बराबर करने के लिए, इससे हमको पता चल जाए कि हम किसको बराबर कर रहे हैं, x को बराबर कर रहे हैं। जब x को बराबर करना है तो समीकरण 1 में उल्टा गुणा करो। इसमें 3 है, 2 नहीं है ना, 2 का गुणा कर दो। 2 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा, उल्टा कर देना है। इसका वाले का उसमें, उसका वाले का इसमें। हो जाएगा ना? तो अब क्या करोगे इसमें? समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है तो 2 गुणा लगा के इसको ऐसे लिख लो और इसमें गुणा करा लो। 2 तिहाई 6x माइनस 2 25 10y बराबर 2 छक्का 12। इक्वेशन नंबर 3 पूरे में गुणा करना है, एक में मत करके छोड़ देना कि x को बराबर करना है तो x में ही गुणा करके छोड़ दो। गुणा सब में करना है। इसी प्रकार से 3 का गुणा दूसरे वाले में करना है तो 2x प्लस 3y इक्वल 61। तो ये 6x हो जाएगा प्लस 9y और बराबर 183 का दे। 3 का गुणा कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 4। अब देखें हम समीकरण 3 और 4 में तो x वाला बराबर हो चुका है और इनका सामने चिन्ह क्या क्या है? प्लस प्लस है, मतलब चिन्ह भी समान है। तो समीकरणों को क्या किया जाएगा? जब चिन्ह समान होता है तो समीकरण घटाए जाते हैं। और हमने कहा हम बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे। तो ये वाला बड़ा दिख रहा है ना, घटा दो। वैसे किसी को भी घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। समीकरण 4 उतारोगे 6x प्लस 9y ध्यान दो इधर। 6x प्लस 9y बराबर 183। उसके बाद ये नीचे बचेगा 6x माइनस 10y बराबर कितना जी? 12। इसको बदलोगे चिन्ह माइनस, ये माइनस से बदल के प्लस। जिसको बदलते उसको गोला कर दिया करो जिससे पता चले तुमने उसको बदला है। और ये भी प्लस से बदल के माइनस। 6x से 6x कट गया, प्लस 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 ही रहेगा। 10 9 19y और 183 में 12 गया तो 171 का दे। y बराबर 171 बट्टे 19, 19 9 172। 9 बार में कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया? 9। y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 है 2x 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6। 3x बराबर 6 प्लस 5 9 45। इधर माइनस था ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो x बराबर 45 से होता है 51 और 3 का भाग से इधर ये गुणा से इधर किसमें चला जाएगा? x के साथ गुणा में है ना, ये चला जाएगा। ये कटेगा कितनी बार में?
17 बार में तो x बराबर 17 हो गया ना। तो लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर 9। ये हो गया हमारा आंसर। हो गया ना, नोट कर लो। अब इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। अभी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 17 चौड़ाई 9। ध्यान देना 17 9 कितना हो जाएगा? 153। अर्थात जो अभी हमारे पास है वो कितना है? 153। हो गया ना। अब पहली शर्त में कहा था कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई 5 कम कर देना है। 17 में से 5 गया तो 12। ये अभी था 17 गुणे 9 ना। 17 में से 5 गया 12, परंतु चौड़ाई में 3 जोड़ देना है। 9 3 12, तो 12 12 हम 144। अब देखो 153 ज्यादा है कि 144 ज्यादा है? 153 ज्यादा है ना, परंतु कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 144 में 9 जोड़ोगे तो 153 हो गया। तो अब जो हमारा क्षेत्रफल है पहले वाले से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कम हो गया ना। और कितना कम हुआ? 9 वर्ग मीटर कम हुआ। तो पहली शर्त तो हमारी यही कही थी कि 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। हो गया ना। दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त कहता है कि लंबाई 3 बढ़ा दें, चौड़ाई 2 बढ़ा दें। मतलब ये 17 में 3 बढ़ा के इसको कितना कर दें? 20 कर दें, और चौड़ाई को 2 बढ़ा के कितना कर दें? 11 कर दें। हो गया ना। तो 20 में 11 का गुणा करोगे तो 220 आता है। अब बताओ पहले वाले से बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। कितना बढ़ा? घटा दोगे तो 67। कितना बढ़ा? तो पहली शर्त ने कहा कि 9 कम हो जाता है। देखो 9 कम हो गया, और ये 67 क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। मतलब हमारा आंसर सही है। नहीं होता तो आंसर हमारा गलत होता। हो गया, नोट कर लो। इसके बाद अगला वाला तरीका बता दे रहे हैं जिसमें पहले से रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, उसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसको। अब हेडिंग लिखो। नोट में लिखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों में, हो गया, बदले जा सकने वाले रैखिक समीकरणों के हल, या बदले जा सकने वाले समीकरणों के हल। रैखिक समीकरणों मत लिखना, बदले जा सकने वाले समीकरणों के हल। हो गया ना। कहने का मतलब अब हमें ऐसे समीकरणों को हल करना है जो वास्तव में तो रैखिक समीकरण नहीं होते। मतलब 3/x है प्लस 2/y है बराबर 5 है। देख रहे हो ना। अभी इसमें लसा ले लो तो हो जाएगा x और y का गुणा लसा हो जाएगा, होगा। और इसमें y का गुणा होगा तो 3y, और इसमें x का गुणा होगा तो 2x, और बराबर कितना? 5। तो ऊपर देखो बचा 3y प्लस 2x, और इसका तिरछा गुणा इधर 5 की साइड में हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक एक भिन्न है ना। जब दोनों तरफ एक एक पद होते हैं तो हम तिरछा गुणा करा सकते हैं। अभी यहाँ पे 5 प्लस 3/8 ऐसे रहा होता, 2 भिन्न आ गई है, तब तिरछा
गुणा नहीं हो सकता था, तब इधर भी लसा लेके एक भिन्न बनाना पड़ता है। ये चीजों को ध्यान में रखा करो। तिरछा गुणा तुम तभी करा सकते हो जब दोनों साइड में एक एक भिन्न हो केवल। ठीक, एक इधर अंश बट्टे हर और एक इधर अंश बट्टे हर हो जाएगा। इधर अकेले 5 है तो 5 के बट्टे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। देखो एक भिन्न हो गई ना इधर। अब क्या हुआ? लसा लिए हैं, x और y अलग अलग है तो दोनों का गुणा लसा ले लिए। क्या लसा लिए हैं? x y। पहले के ऊपर वाला लिखे 3, उसके नीचे क्या है? x इसमें से हटा दो, क्या बचा? y गुणा y का होगा। क्यों हटाए? क्योंकि x के पहाड़े में कितनी बार में x y आएगा? x का पहाड़ा जब y बार पढ़ेंगे तब x y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? x से कम x होता है, x दूनी 2x होता है, x 3x होता है, होता है। तो x में जब y का गुणा करोगे ना तो x y आएगा। समझ गए? अभी जैसे देखो, जब तुम 2 और 3 का लसा 6 लेते हो तो पहले के ऊपर किसका गुणा कराते हो? देखते हो कि 2 के पहाड़े 6 कितनी बार में आया है। तो क्या किया था तुमने? 6/2 ही किया था। या हम 6 को कहें तो 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 3। अगर इसी x y के टर्म में समझे तो ये 2 को x समझो, 3 को y समझो, तो 2 गुणे 3 ही तो हमने लिखा है। अब जब पहले के ऊपर वाला मान लो इसके ऊपर 1 था तो 1 में किसका गुणा कराना है? 2 को यहाँ से हटा दो, बचा क्या? 3। वहां संख्या होती है, गुणा हो जाता है हमारा। 2 3 6 तो हम कहते हैं 2 पहाड़ा में कितनी बार में 6 आ रहा है? आया तो वही 3 ही बार में ना, 2 हटाने के बाद ही तो बचा है। तो है वही तरीका, यहाँ पे गुणा नहीं हुआ। इसलिए हमने क्या किया, x और y का लसा ले लिया हमने, x y हो गया, और इसके नीचे x था, x को हमने हटा दिया तो बचा क्या? y। जैसे इसके नीचे 2 था तो 2 को हमने हटा दिया तो बचा क्या? 3। तो यहाँ पे y का गुणा इसमें करा दिए 3 के साथ, 3y, और प्लस इसमें तब किसका गुणा कराएंगे? y हटाओगे तो क्या बचा? x, उसका गुणा कराओगे, हो जाएगा ना। ये काम तुम्हें करना है। अब ध्यान से देखो, 3y + 2x बराबर बचा 5xy। xy का तिरछा गुणा 5 में हो जाएगा ना, और नीचे 1 है, 1 का तो इधर गुणा करने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दिख रहा है? तो क्या बन गया ये? 3y + 2x बराबर 5xy। बता दो ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? भूल गया। जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें याद रखे रहो, इसमें y की घात, इसमें y की घात, इसमें x की घात 1, इसमें x की घात 1, इसमें y की घात 1। लेकिन यहाँ पे चर पदों का गुणा हुआ है ना, तो इसकी घात जुड़ जाएगी। 1 + 1 बराबर कितना? 2। तो सोचो 3 पद हैं इसमें। कितने पद हैं? 3 पद। अब 3 पद जो है उसमें इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, परंतु इसकी घात कितनी है? 2 है। तो हम कहेंगे इस समीकरण की घात कितनी है? 2 होगी। क्यों? क्योंकि किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात होती है ना। इसी प्रकार किसी समीकरण में चर पद की सबसे बड़ी घात क्या होती है? समीकरण की घात होती है। तो यह कितने घात का समीकरण है? 2 घात का समीकरण है, अर्थात यह रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण नहीं है, ये बात को याद रखते रहना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तब तो रैखिक समीकरण की तरह हल नहीं कर सकते। हमने उसको माना था ना रैखिक समीकरण का हल। तो इनको क्या करते हैं, हम एक दिमाग लगाते हैं। देखो, क्या इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है? कुछ ऐसा तरीका लगा दे जिससे हमको ये रैखिक समीकरण दिखने लगे। तो अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 3 गुणा 1/x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे 3 है तो 3 गुणा 1 होता है ना। 3 को अलग कर दो, 1/x को अलग कर दो। वैसे इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 1/y बराबर क्या लिख सकते हो? अगर ये जो 1/x अर्थात 1/x और 1/y दिख रहा है, एक को हम कह दें a मान लो और एक को हम कह दें b मान लो बराबर 5, तब तो देखो रैखिक समीकरण बन गया हमारे xy वाले की तरह। इसमें मान लो यहीं पे xy होता तो 3x + 2y बराबर 5 बन गया कि नहीं बन गया? दिखाई दे रहा है?
तो वास्तव में तो ये रैखिक समीकरण नहीं था। क्यों नहीं था? इसीलिए पहले मैं हल करके तुमको दिखा दिया कि वो रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन हमने जब कुछ मानक मान लिया तब उसको किसमें हमने बदल लिया? रैखिक समीकरण में बदल लिया। तो वही हेडिंग है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरणों के हल। तो मतलब अब ऐसे समीकरणों का हल करना है जो वास्तव में तो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, परंतु अगर कुछ चीजें मानक मान ली जाए, जैसे 1/x को a मान लिया जाए, 1/y को b मान लिया जाए, तब वो किसमें बदल जाती हैं? रैखिक समीकरण में बदल जाती हैं और उनका हल आसानी से वही गुणा भाग की प्रक्रिया के द्वारा, चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। हो जाएगा ना? तो इसमें लिखेंगे हम कुछ ऐसे समीकरण, कुछ ऐसे समीकरण हो गया ना, जो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, जो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, जो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, परंतु हो गया ना, यदि उनमें प्रतिस्थापन किया जाए, परंतु यदि उनमें प्रतिस्थापन किया जाए तो वे रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वे रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उसमें देखो ऊपर वाला 3/x प्लस 2/y बराबर 5, 3/x प्लस 2/y बराबर 5 हो गया ना। इसी को लिखना है, ये 3/x प्लस 2/y बराबर 5 को, हो गया ना। अब हमने इसको दिखा दिया है कि क्यों ये रैखिक समीकरण नहीं, अब समझ गए हो कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। हो गया ना। क्या लिखे? 3x प्लस 2/y बराबर 5, या करके नीचे लिखो, नीचे लिखना या इसको लिखो अब 3 गुणा 1/x प्लस 2 गुणा 1/y, 3 गुणा 1/x प्लस 2 गुणा 1/y, हो गया ना, बराबर 5। हो गया। अब लिखना ये माना, इसमें ऐसे मान लेना, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ऐसे मान लो इसको। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। इसलिए प्रतिस्थापन कर देंगे हम। प्रतिस्थापन मतलब अदला बदली कर देंगे। जहां 1/x था उसको हमने a मान लिया ना, उसकी जगह पे a लिख देंगे तो 3a बन जाएगा। 1/y जहां था उसको b रख देंगे तो क्या बन जाएगा? 2b बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल 5। यह एक रैखिक समीकरण है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। देखो यह एक, इसको लिखने के बाद नीचे लिख देना, यह एक रैखिक समीकरण है। हो गया ना? हो गया। अब लिखो इसमें, अब इसमें नीचे लिखेंगे लाइन छोड़ के,
इस प्रकार के समीकरण युग्मों को हल करने के लिए, कहने का मतलब अभी तो हमने तुमको बता दिया कि कैसे इनको बदलेंगे हम रैखिक समीकरण में। अब अगर इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म आ जाते हैं तो उन्हें हल कैसे करेंगे, तो लिखो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए दोनों समीकरणों को लिखकर हो गया ना, प्रतिस्थापन के द्वारा। अब क्या प्रतिस्थापन करना है वो तुमको सवाल में ही दिखेगा, हर जगह ऐसा नहीं है कि खाली 1/x और 1/y ही प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, याद रखे रहना। हो जाएगा ना, क्या लिखे, प्रतिस्थापन के द्वारा उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, उन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। फिर इन रैखिक समीकरणों को हल करके, a व b का मान ज्ञात करते हैं। इन रैखिक समीकरणों को हल करके a व b का मान ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब हमने a और b ही माना और साधारण रूप से तुम भी a और b ही मानना, हो जाएगा। a व b का मान ज्ञात करते हैं, फिर a व b का मान रखकर, x तथा y का मान निकाल लेते हैं। x तथा y का मान निकाल लेते हैं। हो गया? तो अब एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले तो सिंपल से शुरू करते हैं। 3 एग्जाम्पल तुमको बताएंगे। एक तो साधारण रूप से इस तरीके का रहेगा, दूसरा जिसमें इनकी जगह पे कुछ बड़ी चीजें लिखी गई होंगी, तीसरा रहेगा तो यही लेकिन इस रूप में रहेगा। यहां पे क्या मानक मान सकते थे क्या यहां पे मानक? नहीं। तो इस तरह का दिया था तो ठीक था, हमने डायरेक्ट बदल दिया। लेकिन अगर इस तरह वाला दिया तो क्या करोगे? पहले उसको उल्टा ले जाके इस रूप में बदलोगे। मतलब तुमने क्या समझा? एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कराए थे, तिरछा गुणा इधर कराए थे ना, मतलब नीचे से उसको ऊपर ले गए थे, फिर बुद्धिमानी दिखा के उसको ऊपर से नीचे भेज दो। भेज सकते हो ना, ऊपर से नीचे भेजो, फिर यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पे लाशा लेके दोनों को एक साथ किए थे ना, फिर बुद्धिमानी दिखाओ, अंश बट्टे हर में तोड़ के इसको अलग कर दो। अंश का पहला पद बट्टे पूरा हर, फिर अंश का दूसरा पद बट्टे पूरा हर, ये अंश और हर में तोड़ने का तरीका होता है। अभी वहां पहुंचेंगे तो पूरा विस्तार से समझा देंगे। अंश का पहला पद बट्टे मतलब 3y और पूरा हर मतलब xy। 3y बट्टे क्या लिख सकते हो? xy, और फिर प्लस लगाना, दूसरा पद लिखना 2x, माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस है तो प्लस, दूसरा पद लिखना 2x और बट्टे पूरा हर कितना? xy। 2x अपॉन xy, x से x कट जाएगा तो ये 2 अपॉन y बच जाएगा, इसमें y से y कट जाएगा तो 3 अपॉन क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना बच गया, फिर उधर जाना, तब उसको मानक मानना, तब हल करना, हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अभ्यास में समझ में आ जाएगा। तो लिखो पहला नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 लिखो।
निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। हो गया ना? तो ये देखो समीकरण युग्म लिख लो। 3/x + 2/y बराबर, हमारे 13 दिया, जाने दो, 13 वाला लगा देते हैं। फिर दिया है 5/x - 4/y बराबर दिया है -2। हो गया? तो पहले तो देखो ऐसे करके इनको उतार लो। अब इनको अलग अलग तोड़ना तो जानते ही हो। तो अभी ध्यान दो, इनको पहले से ही लिख के समीकरण 1 2 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से समीकरण 1 2 मानोगे तो उनको ऊपर नीचे करके लिखोगे। ऊपर नीचे करके लिखोगे, फिर बदलोगे इनको, इसको भी बदलोगे, फिर 2 लाइन नीचे जाओगे, उसके बाद मानोगे माना 1/x बराबर 1/y बराबर भी, फिर 2 लाइन बढ़ाओ, उसके बाद तब लिखोगे तो जगह भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए इनको तथा करके ऐसे ही लिख लो अपने सॉल्यूशन में, और इनको बदल सकते हो। 3 × 1/x + 2 × 1/y = 13। और यहाँ पे दूसरा वाला 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। हो गया ना? इनको बदल लिए। अब इसमें तुमको दिख रहा है कि इसको मान सकते हो तुम। तरीका क्या समझे इसमें? संख्या को अलग करना है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। समझ गए? अभी इसको ऐसे भी दे सकता था 3/2x और यहाँ पे 5/3x। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो संख्या को अलग कर देना है। तब हम किसको अलग करते? पूरा 3/2 को अलग करते, और इधर पूरा 5/3 को अलग करते। इसे याद रखते रहना। हो जाएगा ना? तो क्या होगा? ऐसा तो कुछ था नहीं अभी यहाँ पे, इससे नहीं हमने अलग किया। सिंपल तरीका, 3 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, इधर 2 अलग हो गया और 4 अलग हो गया। इसमें मान सकते हो अब 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। अब मानोगे इसको 3a + 2b बराबर कितना जी? 13। अब इसको 1 मान लो तथा इसको मानो 5a - 4b बराबर कितना जी? -2। अब मानो समीकरण नंबर 2। तो पहले से ही 3-4 समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, उनको केवल लिखते जाओ, क्योंकि हमको जरूरत उनकी नहीं है, हमको तो जरूरत इसकी है और ये जो मान माने हैं उसकी है। ठीक? तो अब इनको हल करना है, या तो a को बराबर किया जाए या तो b को। तो ये वाला थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। b को बराबर करें, 2 पहाड़ 4 आता है ना, कर सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा। तो समीकरण 1 में 4 से 2 दूनी 4 आता है, 2 से गुणा कर तो हो गया। मतलब इसको हमने बराबर किया b को बराबर करने के लिए। नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी। समीकरण 1 में 2 से गुणा, तो 2 का गुणा करना है, 3a + 2b बराबर कितना जी? 13। 3 दूना 6a + 2 दूनी 4b बराबर 13। देख रहे होगे ये समीकरण नंबर 3 है। अब हमने 1 में तो गुणा कर दिया, तो वो समाप्त समझो, छापते रहते हो। 1 में हमने गुणा कर दिया, 1 समाप्त हो गया। चर्चा 2 और 3 की करनी है। 2 और 3 में देखोगे b वाला पद समान हो चुका है। और चिन्ह देखो, इसमें माइनस था और इसमें क्या था? प्लस था। चिन्ह भी विपरीत था, वहां चिन्ह समान था तो घटाए थे, यहाँ चिन्ह विपरीत है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सवाल थोड़ा बड़ा लगेगा, याद रखे रहना। तो अभी देखो समीकरण 1 2 प्लस समीकरण 3, एक का तो कोई मतलब नहीं था। समीकरण 2 में समीकरण 3 जोड़ना है, तो शुरू करो। समीकरण 2 है 5a
-4b बराबर -2 और ये है 6a + 4b बराबर 26। ध्यान से देखना, ये तो कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, ये जुड़ जाएगा बराबर 24। 24/11। सवाल बना रहा था, इतना दिमाग नहीं था कि इसको कम से कम ऐसा बनाया था 12 बन जाता। चलो अब देखो ए की वैल्यू मिल गई, ए का मान रखो। बहुत बुद्धिमान है, भिन्न लगेगी। ए का मान, पहले सरल सवाल बताना चाहिए था तुम लोग को। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3a + 2b = 13। 3 गुणा 24 कितना 11 + 2b बराबर कितना 24 तिया जी 72 और फिर 11 तिया 37। 72 कितना हो जाएगा 37 + 2b है। अरे ये कोष्ठक लगा, कोष्ठक के अंदर सभी गुणा करना पड़ेगा ना 3 का है। अच्छा हमको ये बताओ 3 का गुणा अभी हम x + y का आते पीछे करते हैं। 3x + y करते हो खाली 3x + 3y दोनों में किए हो ना, मतलब सब में किए, वहां भी सब में होगा। याद रखे, ऐसा एक लड़का किया था 8 में पढ़ता है, इसीलिए बता रहे हैं। वो दोनों में गुणा कर लिया था, दोनों में गुणा नहीं होता, ये 3 है ऊपर गुणा होगा क्योंकि 3 के बट्टे क्या है 1, और गुणा की प्रक्रिया में हम जानते हैं ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 3 का गुणा 24 में 72 हो गया, 1 का गुणा 11 में कितना हो गया 11। इसको भेज दो उधर, तो 2b बराबर 13 - 72 कितना 11। 13 के बट्टे कुछ नहीं तो क्या होगा, लसा ले लो 11। तो 13 ऊपर लिखोगे, इसके नीचे 1 है, 1 इसमें से हटा दे तो 1 बचा है। अरे एक तो वाले इधर हटा देते, हटेगा। ये संख्या है, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 1 के पहाड़ा में 11 कितनी बार में आता है 11 बार में, इसलिए 11 का गुणा करेंगे। -72 इसके नीचे 11 एक बार में आता है, इसलिए इसमें 1 का गुणा करेंगे। 13 11 में 143 -72 बट्टे कितना 11। 2b, 2 इधर गुणा में है ना जी, गुणा किस में चला जाता है भाग में चला जाता है ना, तो क्या करेंगे b बराबर 143 में से 72 घटा दो 71 बचेगा, और बट्टे 11 गुणे कौन आ गया, तो b बराबर 71/22। काम करना था यहीं पे, देखो ऐसे कर दो, देखो आधे आधे में बांटो, अतः a बराबर 24 बट्टे कितना जी 11 और b बराबर 71/22। मान रखने पर किसका किसका, वहां हमने देखो कहा ए बी का मान निकालते हैं, फिर ए बी का मान रख के एक्स वाई निकाल लेते हैं ना। इसकी वैल्यू क्या रख दो x, और इसकी वैल्यू 24/11, इसकी वैल्यू 1/y बराबर इसकी वैल्यू 71/22। भिन्न पलटने पर ध्यान दो, इधर बात नहीं, भिन्न पलटने पर, भिन्न पलटने का मतलब दोनों को उल्टा कर दो। ऐसा काम तभी हो सकता है जब दोनों तरफ एक एक भिन्न हो। 2 लाइन से बचेंगे अगर ऐसा काम करते हैं तो, नहीं तो तिरछा गुणा कराओ फिर से लेके जाओ तब करोगे ना। नहीं समझ में आ रहा, तिरछा गुणा ही करें, हो जाएगा। भिन्न पलटने का मतलब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा x/1, ये भी उल्टा हो जाएगा 11/24, और ये y/1 22/71। तो इसलिए x की
की जगह पे क्या आ जाएगा 11/24 और y की जगह पे आ जाएगा 22/71। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। अभी तो मान लो ये सबसे सिंपल वाला है। अभी एक ऐसा आएगा जिसमें नीचे बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद पहले तो यहां तक हल करके हमको ए बी का मान निकालना पड़ेगा। फिर जब ए और बी का मान रखेंगे पुनः एक रैखिक समीकरण बनेगा। वो जो पुनः रैखिक समीकरण बनेगा उसको फिर पुनः इसी विधि से हल करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर मिलेगा। मतलब इसका 2 गुना लगेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि सवाल यहाँ पे बड़ा लगेगा, लेकिन कठिन नहीं है सिंपल तरीका। मानक मान लिए, साधारण रूप से समीकरण में बदल गया। यहाँ तो मान लो भिन्न आया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया था। संख्या तुमको मिलेगा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, होगा ना। नोट कर लो। अब लगा के ले आना अभ्यास का सवाल, सब ऐसे ही लगेगा। संख्याओं को अलग करना, जो बचेगा उनको मानक मानना। अभी जैसे भिन्न वाला बताया ना अलग हो जाएगा, तो वैसा भी सवाल आ सकता है, तो उसको भी अलग कर सकते हो।